जी, तो बहुत शुक्रिया आपकी सपोर्ट का। हमने 500 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए, इसी तरह सपोर्ट करते रहें। तो आज की हमारी वीडियो है स्विच स्टेटमेंट्स के बारे में। तो स्विच स्टेटमेंट हम तब यूज़ करते हैं जब हम इफ़ स्टेटमेंट्स को रिप्लेस करना चाहें, या हम स्विच स्टेटमेंट को भी यूज़ कर सकते हैं इफ़ स्टेटमेंट्स की जगह, जब हमने बहुत सी मल्टीपल कंडीशंस लिखनी हो और उसको बार बार इफ़ एल्स कराने से बेहतर है कि हम स्विच यूज़ कर लें। तो इसका सबसे पहले हम सिंटैक्स देख लेते हैं। हम लिखेंगे स्विच और उसके अंदर अपना एक्सप्रेशन लिख लेंगे, जिसके ज़रिए से हम कोई भी वैल्यू पास कराएंगे। और फिर हम लिख लेंगे केस और वैल्यू 1, और उसके आगे हम कॉलन डाल देंगे। और फिर हमने जो मेथड या वैल्यू प्रिंट करानी हो तो उसको हम प्रिंट करा लेंगे। जैसे मैं करा लेता हूँ हेलो, या कुछ भी। अभी फ़िलहाल के लिए मैं हाल ही छोड़ा हूँ इसको। तो इसके बाद हम लिख देंगे केस वैल्यू 2, यानी ये हमारा केस 2 बन जाएगा। और फिर हम सी आउट करा लेंगे कि जो हमने कराना हो शो। और हम हर एक केस के बाद ब्रेक लगाएंगे। इसका क्या मतलब है कि जब हमारा एक दफ़ा मैच करेगी वो वैल्यू, तो वहाँ पर ही हमारी स्टेटमेंट ब्रेक हो जाएगी, वो हमें आउटपुट शो हो जाएगी। मैं आपको अभी इसकी वर्किंग समझाता हूँ। प्रैक्टिकल एग्जांपल आज हम कैलकुलेटर भी बिल्ड करेंगे। सिर्फ उसके अंदर 2 हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखेंगे, बाकी आप जो है खुद बिल्ड करेंगे कि किस तरह से होता है। और एक हम सिंपल जो है वो सी आउट कराएंगे कि कैसे ये वर्क करता है। और एंड पे इसके सिंटैक्स में आता है डिफ़ॉल्ट, कि जब हमारी कोई भी वैल्यू मैच ना कर रही हो तो फिर उसने क्या प्रिंट करना है। अब ये देखिएगा, जैसे मैं ने एक स्विच है और यहाँ पे मैं इंट ले लेता हूँ, इंट a इज़ इक्वल टू 1। अब इसने वर्क कैसे करना है, सबसे पहले मैं स्विच लिखूँगा और एक्सप्रेशन में मैं a लिख लूँगा। इसके ज़रिए से हमारी वैल्यू जो भी पास है वो इसके एक्सप्रेशंस में से पास होगी, और फिर वो नीचे ब्रैकेट से क्रॉस होती हुई 1 बाय 1 मैच करेगी, और जिसके साथ हमारी कंडीशन मैच हो वो शो करेगी। जिस तरह ये 1 एक्सप्रेशन में जाएगी और फिर ये मैच करेगा कि 1 है, 2 है, या कोई भी नहीं है, तो फिर डिफ़ॉल्ट शो कर देगा। चलें फिर इसकी अब एक ऐसा करते हैं, छोटी सी एक एग्जांपल करके देखते हैं। चले मैं यहाँ पर इंट a इज़ इक्वल टू 1 लिख लेता हूँ, और इसके आगे हम सेमी कॉलन ऐड कर लेंगे। और फिर मैं स्विच लिख लेता हूँ, और ब्रैकेट्स के अंदर हम अपना एक्सप्रेशन लिख लेंगे a, जिसके ज़रिए से हम अपनी वो वैल्यू पास कराएंगे जिसको हमने मैच कराना है नीचे दी गई ब्रैकेट्स में। अब हम यहाँ पर ब्रैकेट्स डाल लेंगे और लिखेंगे अपना पहला केस। तो चलें लिखते हैं, जैसे केस 1। तो केस 1 में मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूँ हेलो। केस 1 आपने ये सेमी कॉलन का ज़रूर ध्यान रखना है, और सी आउट इंसर्शन के 2 जो कि हमें सी आउट करने में मदद करता है, डिस्प्ले कराता है। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं हेलो और उसके आगे सेमी कॉलन। तो चलें अब हम यहाँ पर ब्रेक भी लिखनी है और इसके आगे भी सेमी कॉलन। चलें हम अभी इसको रन करके देखते हैं कि हमें इसकी आउटपुट क्या देता है। तो इसने हमें हेलो प्रिंट करा दिया। अब हमारे पास अगर कोई केस 2 होता और उसकी वैल्यू कोई और होती, अगर वर्ड होती और ऊपर a इज़ इक्वल टू 1 होता, तो वैल्यू मैच ना करती और हमारे पास डिफ़ॉल्ट शो होता। इसको मैं अगली एग्जांपल में समझाऊंगा। एक बेसिक सा एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी आप सेम इसी मेथड से परफॉर्म कर सकते हैं, और आपका एक छोटा सारा कैलकुलेटर भी बन जाएगा। तो चले हम एक इंट a ले लेते हैं और एक इंट b ले लेते हैं। इसको हम पहले सी आउट कराएंगे, जो हमें सबसे पहले डिस्प्ले करेगा कि एंटर योर वैल्यू। और फिर हम इसके अंदर सी इन यानी इनपुट स्टोर करा लेंगे a और b के अंदर। एंड सी इन a सबसे पहले हम a के लिए वैल्यू स्टोर करा लेंगे, और फिर हम इसी को ही दोबारा लिख लेंगे। मैं यहाँ पे कॉपी करके और दोबारा पेस्ट कर लेता हूँ, और नीचे हम सी इन b में वैल्यू स्टोर करा लेंगे। अब हम एक नया
अपना एक्सप्रेशन लेंगे जिसके ज़रिए हम उसको मेथड परफॉर्म कराएंगे। जैसे मैं यहाँ पे कार में OP ले लेता हूँ, वैसे आप पूरा ऑपरेशन भी लिख सकते हैं। चूँकि हमने इसे ऑपरेशन परफॉर्म कराना है तो मैं इसका नाम OP लिख लेता हूँ। आप कोई भी लिख सकते हैं। तो इसके आगे सेमी कॉलन डाला और अब हम अपनी जो है स्विच स्टेटमेंट लिखेंगे। तो इसकी वैल्यू आपने कभी भी इंट नहीं लेनी। अगर आप वैल्यू पास डिजिट पास करा रहे हैं तो इंट, करैक्टर पास करा रहे हैं तो कार या स्ट्रिंग। तो अगर डेसिमल वैल्यू के लिए तो आपको पता है कि फ्लोट यूज़ होता है। तो हमने पहले स्विच अपना एक्सप्रेशन लिखा, स्विच ब्रैकेट्स, उसके अंदर अपना वो एक्सप्रेशन लिखा जिसके ज़रिए हम अपनी वैल्यू पास कराएंगे। तो अब हमने कौन सा ऑपरेशन कराना है वो हम लिख लेते हैं सी आउट एंटर प्लस एडिशन या माइनस। आप इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, एडिशन या माइनस, चूज़ वन ऑफ द फॉलोइंग। और अब मैं इसके अंदर वैल्यू जो है वो स्टोर कराऊंगा सी इन और OP। तो जो भी मैं इसके अंदर लिखूंगा वो इसके अंदर जाकर स्टोर हो जाएगी, जो कि फिर ब्रैकेट्स के ज़रिए नीचे पास होगी। अब इसकी मैंने आपको समझाने के लिए वो चेंज की थी, इसकी मैंने वो जो डाटा टाइप है वो चेंज कर दिया। अब मैंने लिखा है केस 1 और सी आउट। और आपने याद रखना है कि आपने 1 कभी नहीं लिखना, उसकी जगह आपने एडिशन डालना है। वो क्यों? क्योंकि जब आप उसको एडिशन इनपुट करेंगे तो वो एडिशन से मैच करके तो वो आपका वैल्यू देगा। सी आउट एडिशन इज़ A + B। फिर हम फ़र्ज़ करें एक सब्ट्रैक्शन का एक बना लेते हैं। तो केस माइनस सेमी कॉलन सी आउट सब्ट्रैक्शन इज़ A - B। इसी तरह ही हम उसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का भी कर सकते हैं। याद रखना है कि हम मल्टीप्लिकेशन के लिए जो है स्टेरिक का साइन यूज़ करते हैं, तो और डिवीजन के लिए स्लैश या ओवर का साइन यूज़ करते हैं। चलें हम अब इसको एक दफ़ा रन करके देखते हैं, तो फिर मैं अभी आपको इसकी वर्किंग समझाने की भी कोशिश करता हूँ। लेकिन इससे पहले ये तो है, अगर प्लस लिखा तो वो प्लस से मैच होकर आपको आउटपुट शो करेगा। अगर आपने माइनस उसको इनपुट वैल्यू दी तो वो माइनस से मैच करके माइनस वाली कंडीशन को शो करेगा। लेकिन अगर आपने कुछ और इनवैलिड डाल दिया, ना प्लस डाला ना माइनस डाला, आपने 1 डाल दिया या 2 डाल दिया, उसका तो हमने केस बनाया ही नहीं, तो वो फिर क्या करेगा, सी आउट इनवैलिड शो करा देगा। या कोई भी ऐसा जो आपने कुछ भी कराना हो कि एंटर करेक्ट वैल्यू या एंटर एनी ऑफ देम। तो चलें, इसके अंदर आपने ब्रेक डालना नहीं भूलनी। ब्रेक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वरना वो फिर चलता ही जाएगा। अगर आपकी एक कंडीशन ट्रू है तो वहाँ पे वो रुकेगा नहीं, वो चलता ही जाएगा। तो चलें, अब आपने इसको क्या करना है कि हमने ऊपर करैक्टर लिया था ऑपरेशन, तो इसको हम, आपको याद होगा कि हम जो कार वैल्यू होती है उसको हम सिंगल कॉलन में जो है वो लिखते हैं। तो आपने ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हैं सिंटैक्सिस की, आपने ये याद रखनी है। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका वो जो है बेहतर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर आपका कोई इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप पूछ सकते हैं। चलें, अब मैंने इसको रन किया, वो कह रहा है कि एंटर योर वैल्यू। मैं यहाँ पे 1 लिख लेता हूँ और वैल्यू 2 लिख लेता हूँ। और यहाँ पे मैंने उसको कहा है कि वो पूछ रहा है कि प्लस करना है या माइनस करना है। मैंने उसको लिखना है कि मैंने इन दोनों में से कोई ऑपरेशन चूज़ कर लेना। मैं कहता हूँ जी प्लस करें, तो वो क्या करेगा, वो प्लस वाला बॉक्स रन करके मुझे बताएगा एडिशन इज़ 3। तो चले मैं आपको एक माइनस करके भी दिखा देता हूँ। तो मैंने लिखा 7, दूसरी वैल्यू मैंने ले लेनी है 5, और ये मैं माइनस पुट करूँगा। वो देखेगा कि केस के आगे माइनस कहाँ पे लिखा है। जो सा माइनस लिखा हुआ होगा वो वाली ब्रैकेट वो रन करेगा और उसका वो मुझे आउटपुट करके जहाँ पर डिफ़ॉल्ट होगा वहाँ पर वो स्टेटमेंट ब्रेक कर देगा। इसी तरह आप मल्टीप्लिकेशन और उसके लिए डिवीजन के लिए भी कर सकते हैं। तो चलें, आप बताइएगा कि आपको समझ आई है या नहीं।
तो ये देखें, जिस तरह मैंने कोई और वैल्यू स्टेरिक किया, अगर हमने तो स्टेरिक का बनाया ही नहीं था केस, तो उसने मुझे इनवैलिड शो कर दिया। चले, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सपोर्ट इसी तरह कंटिन्यू रखें। शुक्रिया।